सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और सृष्टा एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप सभी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है ओवरऑल, क्योंकि आज का जो ये क्लास है उसमें मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके जो भी स्टेट वाइज, मतलब कि आपके राज्य के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो कौन से सिटी हैं जहाँ पे इस एग्ज़ामिनेशन का पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद जो है एग्ज़ामिनेशन देने कहाँ पर जाना होगा। ठीक है, और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे यहाँ पे चॉइस में 4 से 5 सेंटर का जो लोकेशन है वो पूछा जाएगा, सिटी पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही उस स्टेट को सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लेफ़्ट साइड राइट साइड में एक और ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उन सभी सिटी का लिस्ट। तो आप वहाँ पे उस सिटी को सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको सिटी करना है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म फिल करोगे उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ रोड मैप ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस वीडियो की तरफ। एंड स्टेट अगर हम बात करें तो जो अंडमान निकोबार हमारा स्टेट है, द्वीप समूह है, ठीक है, वहाँ पर आपका जो सिटी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है अवेलेबल है सेंटर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट का यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। तो जो आपका आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पर विशाखापट्टनम में सिटी, वहाँ पर आपका अवेलेबल है सेंटर। विजयवाड़ा में है, गुंटूर में है, नेल्लोर में है, काकीनाडा में है, ठीक है, अनंतपुर में है एंड अमरावती में है। ठीक है, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश के सेंट्रल लिस्ट। यहाँ पर ही आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और किसी भी प्लेस का अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ जो मेरे लिए बहुत ही न्यू है, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, तो फिर उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ईटानगर है, यहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। असम की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सेंटर। ठीक है, असम में देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 प्लेस पे अवेलेबल है। गुवाहाटी में है, उसके बाद डिब्रूगढ़ में है, सिलचार में है, शिवसागर में है, उसके बाद गोलपारा, सोनितपुर। ठीक है, ये हो गया आपका असम के सिटी जो भी सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, बट अपना जो स्टेट है वो जब आएगा तो आप उसको वहाँ से देख लेना। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी आपका 1 2 3 4 5 6 7, बिहार में भी जो आपका सेंटर रहेगा वो 7 लोकेशन पर रहेगा। पटना में है, गया में है, उसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड पूर्णिया, उसके बाद आरा। ठीक है, तो ये इतने लोकेशन पे आपका एग्ज़ाम होगा। सेंट्रल लिस्ट मतलब कि इन्हीं प्लेस पे, इन्हीं सिटी में ही आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में ही आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। चंडीगढ़ के लिए केवल एक ही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए 1 2 3 4 5 6, छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 6 लोकेशन पे सेंटर जाएगा। और वो कौन कौन से लोकेशन है? रायपुर, अंबिकापुर एंड उसके बाद आपका बिलासपुर, कोरबा। ठीक है, इन लोकेशन पे आपका जो है सेंटर रहेगा। एंड दमन द्वीप जो आपका है द्वीप समूह, वहाँ पर आपका दमन में रहने वाला है सेंटर। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में रहने वाला है। गोवा की बात की जाए तो पणजी में जो है आपका सेंटर रहने वाला है। फिर उसके बाद गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 प्लेस पे आपका सेंटर रहने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, भुज। ठीक है, इतने लोकेशन पे आपका सेंटर रहेगा, यहीं पर आपका एग्जामिनेशन होगा। इन्हीं, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं ऑप्शन में से एक जगह पे होगा। बस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे आप फर्स्ट प्लेस सेलेक्ट करोगे वहाँ पे होगा। ठीक है, वहीं पर मैक्सिमम चांस रहेगा। हरियाणा की बात की जाए तो देखो हरियाणा 1 2 3 4 5 लोकेशन पे रहेगा। फरीदाबाद हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए करनाल हो गया, अम्बाला हो गया, हिसार हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतने लोकेशन पे रहने वाला है। एंड हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3 लोकेशन पे आपका सेंटर है। मंडी, शिमला, सोलन, इन 3 लोकेशन पे ही आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर भी 3 लोकेशन, श्रीनगर, जम्मू एंड बारामूला। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे। एंड उसके बाद झारखंड की बात की जाए तो झारखंड 1 2 3 4 5 लोकेशन पे आपका यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होगा।
वो कौन कौन सी लोकेशन है? धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो एंड देवघर। ठीक है, ये आपके जो भी 5 प्लेसेस हैं वहाँ पर आपके सेंटर जाएंगे। एंड कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पे कर्नाटक के भी जो भी सेंटर हैं, सिटी हैं, वहाँ पे लिस्ट आपको दिया गया है 3 एंड 6। ओवरऑल 6 प्लेस पे आपका होगा। ठीक है, बैंगलोर, उसके बाद आपका मैसूर, गुलबर्गा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मैंगलोर। ठीक है, तो इन सब सिटी में होगा। केरला की बात की जाए तो 1 2 3 4। ठीक है, तो केरला में जो है 4 लोकेशन पे इसका सेंटर है, तिरुवनंतपुरम एंड उसके बाद कोझिकोड एंड पलक्कड़। ठीक है, एंड कोच्चि, इन 4 लोकेशन पे होगा। लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे लद्दाख में लेह में रहने वाला है, तो आप थोड़ा सा आप चाहें तो 2x में भी देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर यूपी से हैं तो यूपी का लास्ट में आएगा। आप एमपी से हैं तो देखो यहाँ पे एमपी का आ गया है 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोकेशन पे ओवरऑल है। जैसे देखो इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, रतलाम है, रीवा है, उसके बाद आपका मंदसौर है। ठीक है, तो इन लोकेशन पे आपका, इन सिटी में आपका होगा। एंड अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड इसके बाद भी है नहीं 9 लोकेशन। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो ओवरऑल आपको 9 प्लेस दिया गया है, 9 सिटी का नाम, और यहीं पर ही आपका एग्जामिनेशन रहेगा। यहाँ पे देखो जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, रत्नागिरी, नासिक, अमरावती, ठीक है, सभी जगह, कोल्हापुर, इन सभी लोकेशन पे ही आपका सेंटर रहने वाला है। एंड मणिपुर में यहाँ पे दिया गया 2 लोकेशन, इम्फाल, एंड उसके बाद मेघालय में भी 2 सेंटर दिया गया आपका, शिलोंग, तुरा। मिजोरम में आपका एंजोल 1 सेंटर है। नागालैंड, यहाँ पर आपका दीमापुर, कोहिमा, ठीक है, 2 लोकेशन यहाँ पर भी है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की ओवरऑल यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 3 6। ठीक है, 6 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे भुवनेश्वर हो गया, राउरकेला हो गया, बेरमपुर हो गया, संबलपुर हो गया, बरीपाड़ा हो गया एंड कोरापुत। ठीक है, ये 6 लोकेशन, ये 6 सिटी में यहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। पौंडीचेरी में 1 ही सेंटर है। पंजाब में 1 2 3 4 5 6 सेंटर हैं। ठीक है, लुधियाना है, पठानकोट है, पटियाला है, बठिंडा है, अमृतसर है, जालंधर है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो राजस्थान है, राजस्थान स्टेट के यहाँ पे ओवरऑल 5 सेंटर हैं, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ठीक है, तो ये 5 सेंटर हैं जो सिटी हैं, यहीं पर ही आपका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में चीज़ों को समझा रहा हूँ इसलिए कि कोई भी डाउट ना हो आपका। सिक्किम में गंगटोक 1 ही लोकेशन है। तमिलनाडु में बात करें तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7। तमिलनाडु में ओवरऑल आपके 7 सिटी में एग्जामिनेशन होगा, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड वेल्लोर। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम मैं इन सिटी के बारे में सुन रहा हूँ, उनका नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एंड तेलंगाना में भी आपके 5 सेंटर हैं, 5 सिटी हैं जहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन होंगे। हैदराबाद, ठीक है, भावनगर, निजामाबाद, ठीक है, इन सब चीज़ों, इन सब सिटी को आप देख लीजिए, ये 5 सिटी हैं। त्रिपुरा की बात की जाए तो आपका अगरतला 1 ही लोकेशन पे होगा। एंड लास्ट में आता है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपके बहुत सेंटर हैं, जैसे आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद वाराणसी, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, नोएडा, हरदोई, झांसी, देहरादून, नहीं देहरादून तो नहीं, यूपी में झांसी। ठीक है, झांसी तक ही यहाँ पे जो है, इन सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश के, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा आप एक्चुअल में किस स्टूडेंट, किस स्ट्रीट, जो स्टेट है उसके स्टूडेंट हैं, वो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपने इस फॉर्म को फिल किया हुआ है तो किस स्टेट के लिए फिल किया हुआ है, किस स्टेट से फिल किया हुआ है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 4 लोकेशन है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हल्द्वानी, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। इन 4 लोकेशन पे आपकी एग्जामिनेशन हो गया। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 ही है। ठीक है, ओवरऑल 5 ही है वेस्ट बंगाल में भी, जैसे कोलकाता हो गया, आसनसोल हो गया, सिलीगुड़ी हो गया एंड मालदा हो गया। ठीक है, तो ये जो 5 सिटी हैं यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपका कोई और डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स को चेकआउट करिए, वहाँ पे जाके ड्रॉप करिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। एंड क्लासेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, कोई भी आपको डाउट्स क्वेरीज रहेगी तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।